कितना इंतजार करना होगा और इसके जरिए क्या संदेश। देखिए, हम सबने अक्सर देखा है जब भी कहीं पर वोटिंग हो रही होती है उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास की कुछ सीटों पर मौजूदगी होती है और उसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन 5 बजे तक का ये आखिरी वक्त होगा जब 5 बजे वोटिंग खत्म होगी। क्या लग रहा है कि उसके आसपास ही रोड शो की शुरुआत होगी? बिल्कुल बिल्कुल, 4:10 पे प्राइम मिनिस्टर हिम्मतनगर से निकले हैं और 4:40 पे वो एयरपोर्ट पे लैंड होंगे और मुझे लगता है 5 बजे के आसपास वो नरोडा पाटिया पे पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको अपडेट दे दूं, 4:30 बजे तक 54% वोटिंग जो है वो गुजरात में हुआ है, तो करीब आधा घंटे में काफी लाइन लगी हुई है, तो 62% के आसपास जाने की उम्मीद है। जो पिछली वक्त 67% था उससे 5% डेफिनेटली ऐसा कम क्यों है। हो रहा है कि ये मतलब ये तो लगातार घटता जा रहा है। 2012 के मुकाबले 4.5% कम हुआ 2017 में, अब आप कह रहे हैं 2017 के मुकाबले इस बार और भी कम हो सकता है। और जब वोटिंग कम होती है तो बीजेपी को नुकसान होता है। कुछ एरिया ऐसे है जहां पे वोटिंग की पैटर्न, चित्रा जी आप तो कई राज्यों में चुनाव कवर कर रही हो, मुस्लिम एरिया में वोटिंग पैटर्न ज्यादा है, ट्राइबल एरिया में वोटिंग पैटर्न ज्यादा है, ये ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम एरिया में ज्यादा वोटिंग होती है। इस बार मुस्लिम वोट को डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पहली बार यहाँ ओवैसी भी जम के चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी भी चुनाव लड़ने के लिए आए थे और उन्होंने हर जगह, गुजरात में 53 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 10% से लेकर 61% है और वहां पे ही ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स को ओवैसी ने और आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया था चुनाव के मैदान में। आपको बताऊं, लिंबायत एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 86,000 मुस्लिम है और वहां 46 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से 36 मुस्लिम है। सोमनाथ भी अगर हम देखें तो वहां पर भी SC ST और मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है और पिछली बार कांग्रेस ने वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन MIM ये वहां पर उतर गई है, जिसके बाद वहां के बीजेपी उम्मीदवार का मानना है वोट कटेगा, जीत हमारी हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं, ये हमेशा ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि चुनाव जीतना है तो वोटर्स का पोलराइजेशन जो है हिंदू मुस्लिम में कैसे कराया जाए, मुस्लिम मुस्लिम में कैसे करवाया जाए। हम जहां बैठे ये सारी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी कांग्रेस कोई किसी से कम नहीं है और केजरीवाल ने आके तो उससे भी ज्यादा कर दिया है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है तो कांग्रेस बादाम की बात कर रही है। पहले माधव सिंह सोलंकी ने 149 सीट जीतने के लिए खाम थ्योरी लाए थे, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, ये 4 कम्युनिटी को ही वोट दिया था और उनकी वजह से 149 का रिकॉर्ड आया था। इस बार जो है बादाम आया है, मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, आहिर कम्युनिटी और मुस्लिम, तो ये जो एक नया बना है। और केजरीवाल जो है वो OTP फॉर्मूला लेके आए हैं कि ओबीसी वोटर्स, ठाकुर कम्युनिटी के वोटर्स और पटेल कम्युनिटी। ओबीसी को तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही बना दिया उन्होंने बनाया, लेकिन मोदी के बारे में कहा जाता है वो सबसे बड़ा चेहरा है ओबीसी का। यहाँ पर आपने सुना होगा, अभी भी आप अंजना के कार्यक्रम में से आएगी अब की बार मोदी सरकार। अरे भाई, गुजरात में तो मोदी जी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डबल इंजन इसलिए तो कहते हैं बीजेपी वाले कि मोदी के नाम पे ही वोट मिलता है। अकुश श्रीवास्तव जी, मोदी के नाम पर वोट मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं पर भी जाइए, कोई भी उम्मीदवार होता है, जैसे सोमनाथ की सीट का मैंने जिक्र किया जहां पर आज प्रथम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर उम्मीदवार रैली कर रहे थे, मैं गई वहां पर कवर करने के लिए, जय श्री राम के नारे लगते हैं, नरेंद्र मोदी से उनका भाषण शुरू, उसी पर आकर खत्म हो जाता है। मोदी का ही सहारा है क्या उम्मीदवारों को? इसीलिए 3-3 मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाने के बावजूद बीजेपी को लेकर उस तरह की खिलाफत कम से कम गुजरात में अगर आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो नजर नहीं आती है। ये एक फैक्ट है। बिल्कुल सही है। बीजेपी की जो मुखालफत होती है वो करने वाले बहुत कम लोग हैं और नहीं सामने नजर आते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है वो ये डबल इंजन जो है ना, वो आगे का इंजन भी वही है और पीछे का इंजन भी वही है। वो डीजल गाड़ी में जो आगे पीछे का दोनों इंजन एक ही होता है ना, उसी तरीके का डबल इंजन है। डबल इंजन ये है। उसमें वो कोई चेहरा नहीं बदलता है उसमें, बल्कि और नीचे तक अगर आऊं, अगले साल जब चुनाव यहाँ पर लोकल बॉडीज में होंगे तो उसमें भी यही होने जा रहा है 1.5 साल बाद भी। तो वो साहब की नाराजगी भी इसी के ऊपर कि हर एक में क्यों लेके आते हो? वो विपक्ष की हर एक में अपनी सूरत क्यों दिखाते हो? सूरत बोलते बोलते वो रावण पर पहुंच गए। लेकिन बीजेपी के एक मिनिस्टर ने बहुत अच्छा कहा कि यार हमारा रणजी ट्रॉफी प्लेयर है जो चौके छक्के मारता था, अच्छा परफॉर्मेंस था, इसलिए उसको बोले मेन में ले गए तो उसको हम बुलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो गली क्रिकेट का भी अगर आप रणजी, तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। गली में भी वही मोदी नाम होता है और उसके बाद इंटरनेशनल मैच में भी मोदी ही चलेंगे, T20 भी वही चलेंगे, सब कुछ वही करेंगे। चेहरे बदल जाए, कभी कभी नाइट वॉचमैन भले आ जाए। ये मुख्यमंत्री यहाँ के जो है वो नाइट वॉचमैन मैं मानता हूँ, अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए। आएंगे चले जाएंगे, लेकिन निर्धारण नहीं। देखिए अभी की जो हालत हुई थी उसको उसी तरीके से लोग देख रहे हैं कि वो कोई भी नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। ये बड़ी बात है आप कह रहे हैं।